ये एक लंबी, डरावनी लेकिन कहानी के रूप में सुरक्षित भूतिया ट्रेन की कहानी है। रात के ठीक 12 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और स्टेशन पर सन्नाटा ऐसा था जैसे यहाँ कभी कोई आया ही न हो। राघव, जो एक कॉलेज का छात्र था, अपने गांव जाने के लिए इस सुनसान स्टेशन पर खड़ा था। उसे बताया गया था कि एक आखिरी ट्रेन आएगी, रात की स्पेशल ट्रेन, जो उसे उसके गांव तक पहुंचा देगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि स्टेशन पर कोई और नहीं था। न टिकट काउंटर खुला, न चाय वाला, न कोई गार्ड। सिर्फ एक पुरानी घड़ी जो 12 बजने के बाद भी टिक टिक नहीं कर रही थी। अचानक दूर से ट्रेन की आवाज़ आई, लेकिन वो सामान्य आवाज़ नहीं थी। वो आवाज़ भारी थी, जैसे लोहे को घसीटा जा रहा हो। धीरे धीरे एक पुरानी जंग लगी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके ऊपर नंबर लिखा था 1313। राघव ने सोचा, इतनी पुरानी ट्रेन, लेकिन चलो, घर पहुंचना ज़रूरी है। वो अंदर चढ़ गया। खाली डिब्बे में घुसते ही उसे ठंड का झोंका लगा, जैसे कोई एसी नहीं बल्कि बर्फ की हवा चल रही हो। सीटें टूटी हुई थीं, खिड़कियां आधी खुली और लाइटें बार बार झपक रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात, पूरा डिब्बा खाली था, या शायद ऐसा उसे लगा। कुछ देर बाद उसके सामने की सीट पर कोई बैठा हुआ दिखा, एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राघव ने पूछा, बाबा, ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? बूढ़ा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और बोला, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। राघव हंसने की कोशिश करता है, अच्छा मजाक है, लेकिन बूढ़ा हंसा नहीं। अचानक पूरी ट्रेन की लाइट चली गई। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ भी नहीं दिख रहा था। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई और राघव ने देखा, वो बूढ़ा अब सामने नहीं था, लेकिन उसकी सीट पर कुछ और था, एक गीला सा निशान, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। ट्रेन तेज चलने लगी, लेकिन आवाजें बढ़ने लगी, किसी के चलने की, फुसफुसाने की और कभी कभी किसी के रोने की। राघव ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी सांस रुक गई। बाहर कोई स्टेशन नहीं था, बस अंधेरा और धुंध, जिसमें कुछ परछाइयां दौड़ रही थी ट्रेन के साथ साथ। अचानक उसे सीट के नीचे कुछ दिखा, एक पुरानी अखबार की कतरन। उसने उठाकर पढ़ा, 10 साल पहले इसी ट्रेन नंबर 1313 का भयानक हादसा हुआ था। सभी यात्री मारे गए, कोई भी जीवित नहीं बचा। राघव के हाथ कांपने लगे। तो मैं किस ट्रेन में हूँ? डर के बावजूद उसने दूसरे डिब्बे में जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक तेज बदबू आई और अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। वहाँ लोग बैठे थे, लेकिन वो सामान्य नहीं थे। किसी का चेहरा आधा गायब, किसी की आंखें खाली, कोई बिना हिले डुले बस उसे घूर रहा था। और सबसे डरावनी बात, उन सब की नज़रें एक साथ उसकी तरफ उठ गईं, एक साथ घूरती नज़रें। एक औरत धीरे से बोली, नया यात्री आया है। फिर सब एक साथ मुस्कुराने लगे, लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। राघव ने दौड़ना शुरू किया, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में, लेकिन हर डिब्बा और डरावना होता गया। कहीं खाली सीटें, कहीं दीवारों पर खरोंच के निशान, कहीं पुराने खून जैसे धब्बे। ये डरावना माहौल है, लेकिन ध्यान रहे, ये कहानी है, वास्तविक हिंसा का विवरण नहीं। आखिर में वो आखिरी डिब्बे तक पहुंचा। वहां सिर्फ एक दरवाज़ा था, जिस पर लिखा था ड्राइवर। राघव ने दरवाज़ा खोला। अंदर कोई ड्राइवर नहीं था, सिर्फ एक आईना था। और जब उसने उसमें देखा, उसकी अपनी परछाई धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी आंखें काली हो गईं, चेहरा फीका, और पीछे वही सारे यात्री खड़े थे। अचानक सब गायब हो गया। राघव खुद को फिर से उसी स्टेशन पर खड़ा पाया। घड़ी फिर 12 बजा रही थी और दूर से वही ट्रेन फिर आ रही थी, 1313। इस बार प्लेटफॉर्म पर कोई और खड़ा था, एक नया यात्री, और राघव अब ट्रेन के अंदर था, खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से मुस्कुरा रहा था। आज भी उस स्टेशन पर रात 12 बजे एक ट्रेन आती है। जो भी उसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन वो ट्रेन खाली भी नहीं रहती।